बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। In the name of Allah, the Beneficent. अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नक अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़राइ वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा वल्मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फ़िर रिक़ाबि वल गारिमीन व फ़ी सबीलिल्लाहि वब्निस सबील फ़रीज़तम मिनल्लाह वल्लाहु अलीमुन हकीम। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, इस्लाम का तीसरा अहम फरीज़ा ज़कात है। अल्लाह ताला ने साहिब निसाब मुसलमानों के ऊपर ज़कात को फ़र्ज़ किया है कि वो अपने माल का एक ख़ास हिस्सा निकाल कर अपने गरीबों के ऊपर खर्च करें। ये पैसा ज़कात का हमें कहाँ खर्च करना चाहिए और किस तरह से खर्च करना चाहिए, इसके सिलसिले में हम लोगों से बहुत ज़्यादा कोताही होती है। बाज़ मर्तबा तो हम ज़कात को ऐसे तौर पर अदा करते हैं और ऐसे लोगों को अपनी ज़कात की रकम दे देते हैं कि उनको देकर हमारी ज़कात ख़राब हो जाती है और उसका जो सवाब हमें मिलना चाहिए वो सवाब नहीं मिल पाता। इसलिए इंतहाई ज़रूरी है कि हम ज़कात के मसरफ़ को समझें, जानें कि ये ज़कात की रकम, ज़कात का ये पैसा हमें कहाँ देना है ताकि इसका पूरा पूरा सवाब हमें हासिल हो जाए। मेरे अज़ीज़ों दोस्तों, देखिए ज़कात सबसे पहले और बुनियादी तौर पर ये हमें अपने रिश्तेदारों को देनी चाहिए। हमारे अपने रिश्तेदार, हमारे अपने घर वाले जो गरीब हैं, ज़रूरतमंद हैं, परेशान हाल हैं, हमें चाहिए कि हम उनकी ज़रूरत को दूर करें, उनकी परेशानियों को दूर करें।
अलबत्ता अपने रिश्तेदारों में कुछ लोग ऐसे हैं कि उनको ज़कात नहीं दी जा सकती। नंबर एक, अपने माँ बाप और इससे ऊपर, यानी बाप के जो माँ बाप हैं, दादा दादी और परदादा परदादी, ऐसे ही माँ और माँ के ऊपर जो माँ के माँ बाप हैं, नाना नानी, परनाना परनानी, इन ऊपर वालों को हम ज़कात अपनी नहीं दे सकते। बात समझ में आई? माँ बाप को और माँ बाप के जो माँ बाप हैं, दादा परदादा परदादी, नाना नानी, परनाना परनानी, इनको ज़कात का पैसा देना जायज़ नहीं। इसी तरह से हमारी अपनी औलाद, लड़का हो या लड़की, या लड़के की औलादें, पोता पोती, पड़पोता पड़पोती, या बेटी और बेटी की औलादें, नवासा नवासी, परनवासा परनवासी, नीचे तक, तो सिर्फ अपने माँ बाप को और माँ बाप के ऊपर जो माँ बाप हैं उनको नहीं दे सकते। अपना बेटा और बेटी और बेटा और बेटी की जो औलादें हैं उनको ज़कात नहीं दी जा सकती। बकिया इसके अलावा कोई भी और हमारा खानदान के अंदर रिश्तेदार ऐसा नहीं जिसको हम ज़कात अदा ना कर सके। सबसे करीबी हमारे कौन होता है? हमारा अपना भाई या बहन। ऐसे ही चचा फूफी, मामू खाला, कि अगर इनमें कोई जरूरतमंद है या इनकी औलादों में कोई अगर जरूरतमंद है तो हमें चाहिए कि हम अपने ज़कात के पैसे को सबसे पहले इन लोगों के अंदर अदा करें, सबसे पहले इन लोगों को ज़कात दें। अगर आप अपने सगे भाई बहन को या और किसी रिश्तेदार को जो ज़कात का मुस्तहिक़ था ज़कात देंगे तो आपको डबल सवाब मिलेगा। एक सवाब तो मिलेगा आपको अपनी ज़कात के अदा करने का, और दूसरा सवाब मिलेगा आपको अपने रिश्तेदारों के साथ में सिला रहमी खैर ख्वाही करने का। अब हम लोगों का मामूल क्या होता है? हम दूर दराज के लोगों को तो ज़कात देंगे, तलाश करेंगे जरूरतमंदों को, और हमारे घर वाले, हमारे खानदान वाले, हमारे रिश्तेदार वो बेचारे जरूरतमंद हैं, हम उनकी मदद नहीं कर रहे हैं, उनकी हेल्प नहीं कर रहे हैं हम। बताइए कितना बड़ा अफसोस की बात है। एक मोबाइल के अंदर में वीडियो क्लिप देख रहा था, उसमें साहिब खैर बाकायदा अपना गाड़ी भर करके राशन तकसीम करने के लिए लेकर के जा रहा है, गांव गांव बस्ती बस्ती, और तलाश कर करके गरीबों को दे रहा है राशन। अपने खानदान में बेचारे जो गरीब जरूरतमंद है वो परेशान है, वो उम्मीद लगाए हुए हैं कि ये दुनिया को तकसीम कर रहे हैं, हमको भी देंगे, लेकिन उनके घर दिया ही नहीं उन्होंने। वो बेचारे रो रहे हैं बैठे हुए कि बताइए इन्होंने सारे जहान के अंदर राशन तकसीम किया, चीजें तकसीम की, लेकिन हम महरूम हैं। तो ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए मेरा दोस्तों। सबसे पहले आप अपने रिश्तेदारों को देखिए, उनमें कोई अगर जरूरतमंद है तो आप उसको पहले मदद कीजिए। और एक बात यहां पर याद रखिए कि अगर आप अपने रिश्तेदारों को देंगे तो हो सकता है कि रिश्तेदारों को शर्मिंदगी महसूस हो कि देखो ये हमें ज़कात का पैसा दे रहे हैं, हमें ज़कात का मुस्तहिक समझ रहे हैं। तो आप बताने की जरूरत नहीं आपको ये ज़कात है, आप उनसे कहिए कि हम ये आपके लिए हदिया तोहफा दे रहे हैं, आपके घर के अंदर फला चीज की जरूरत है, आप वो काम करा लीजिए। रिश्तेदार के अंदर मालूम है हमें कि इनके घर में फला काम होना है, बहुत सख्त जरूरत की चीज इनकी रुकी हुई है, उसका इंतजाम नहीं हो पा रहा, बीमारी है, कोई इलाज नहीं हो पा रहा, तो आप ये कह करके पैसा दे दीजिए कि भाई आप अपनी जरूरत में पैसा इस्तेमाल कर लीजिए, ये आपके लिए हदिया तोहफा है।
हदिया तोहफा देना सुन्नत है। तो इस तरह से हमारे रिश्तेदारों को शर्मिंदगी भी नहीं उठाना पड़ेगी और हमारी ज़कात बेहतरीन तरीके के ऊपर खर्च हो जाएगी। पहला मसरफ अपने रिश्तेदारों में। इसके बाद अब आप ये देखिए कि आपके पड़ोस में, आपके महल्ले में, आपकी बस्ती में, आपके गांव, आपके शहर में कौन लोग जरूरतमंद हैं। आप पता कर करके, तलाश कर करके उन तक मदद पहुंचाइए कि हाँ, हम ये जरूरतमंद है हमारे रिश्तेदारों में, हमारे पड़ोस में, हमारे महल्ले के अंदर, इनके घर बीमारी है, इनके घर कोई तकलीफ है, इनके अंदर कोई मुकदमा चल रहा है, इनके घर के अंदर किसी चीज की सख्त जरूरत है। तो आप अपने पड़ोसियों की मदद कीजिए। पड़ोसियों के शरीयत ने इतने हुकूक रखे हैं, इतने हुकूक रखे हैं कि साहबा किराम तो यहां तक बताते थे, या गालिबन हदीस पाक है वो मेरे जहन में नहीं इस वक्त में, कि अल्लाह ताला ने पड़ोसियों के इतने हुकूक बयान किए, इतने हुकूक बयान किए कि ये समझा जाने लगा था कि कहीं ऐसा ना हो कि पड़ोसियों के लिए विरासत में से हिस्सा मिल जाए, शरीयत हुक्म कर दे देने का कि जब तुम्हारा इंतकाल होगा तो अपने बेटों बेटियों को इतना दोगे और अपने पड़ोसी को इतना दोगे। इतनी अहमियत है पड़ोसियों की। लेकिन आज अगर हमसे कोई नाराज होता है तो हमारा पड़ोसी नाराज होता है। अगर हमसे किसी को तकलीफ पहुंचती है तो पड़ोसी से पहुंचती है। आप देख लीजिएगा, हम बहुत बाअखलाक होंगे, हमारे शहर में बहुत अच्छे ताल्लुकात होंगे, लेकिन हमारे अपने रिश्तेदारों के साथ, हमारे अपने पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात खराब होंगे। जिस चीज का शरीयत ने हमें हुक्म दिया था वहां मामला गड़बड़ होगा। तो इसलिए मेरे अजीजों, इसका ख्याल रखिए, अपने पड़ोसियों को ज़कात दीजिए, उनकी मदद कीजिए, सदकात खैरात अपने पड़ोसियों के ऊपर खर्च कीजिए। इसके बाद में तीसरा नंबर आता है दीनी मदारिस का। दीनी मदारिस क्या है मेरे अजीजों? ये दीन के किले हैं। आज जो हम इस इस्लामी लिबास वज़ाक़ता के अंदर इन 3-4 मुल्कों में नजर आते हैं, सालिहीन के लिबास के अंदर लोग नजर आते हैं, शरई दाढ़ी के अंदर नजर आते हैं, ये सारा फैज इन दीनी मदारिस का है। यूं तो यूरोप के अंदर भी मुसलमान रहते हैं, दूसरी कंट्रीज के अंदर भी मुसलमान रहते हैं, खुद हमारे अरब कंट्रीज के अंदर भी मुस्लिम कितने रहते हैं। लेकिन आपको जिस तरीके का माहौल अपने यहाँ इंडिया के अंदर और इंडिया के मुत्तसिल जो चंद ममालिक है इनमें नजर आता है, ऐसा आपको माहौल कहीं नजर नहीं आएगा। इतने हुफाज, इतने उलमाए दीन ये आपको कहीं नजर नहीं आएंगे। ये सिर्फ फैज है इन मदारिस का। इनके जरिए से आज इन मुल्कों के अंदर इस्लाम कायम है, इस्लामी शनाख्त कायम है। हमारी ये बात समझ में आए या ना आए, हमारी कौम इसको समझे या ना समझे, लेकिन गैरों ने इस चीज को समझ लिया है कि जब तक ये दीनी मदारिस कायम रहेंगे उस वक्त तक हम इस मुसलमानों की शनाख्त को खत्म नहीं कर सकते। लिहाजा प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, कोशिशें की जा रही है कि किसी तरीके से इल्जामात लगाकर, कोई हीला बहाना तलाश करके इन मदारिस को बंद कर दिया जाए। ये मदारिस बंद हो जाएंगे तो ये दाढ़ी टोपी वाले कितने दिन जिंदा रहेंगे? 20-30 साल, 40 साल, और फिर इनकी आने वाली नस्लें जानेंगी नहीं क्या होता था। सब वो वैसे ही अपना, हम और वो एक ही होंगे, सब शनाख्त खत्म हो चुकी होगी। तो वो बड़े मुनज़्ज़म तरीके पर जड़ को काट रहे हैं। मैंने देखा है यहाँ पर, चूंकि कटान होता रहता है, लिप्टिस के दरख्त होते हैं बड़े बड़े। जब तक मैंने ये नहीं देखा था मैं सोचता था ये कैसे काटते होंगे लिप्टिस के दरख्त, इतना ऊंचा दरख्त होता है। तो ये हर एक इंसान की अपनी सोच होती है। ये सोचता था कि इस पे कोई बहुत माहिर आदमी होता होगा जो लिप्टिस के ऊपर चढ़ता होगा
और चढ़ने के बाद में वहां वो आरे से काटता होगा और फिर उसको गिरा दिया जाता होगा ऊपर से टुकड़े कर करके। ये सोच थी। लेकिन जब यहां आया, और बहुत दिन पहले की बात नहीं बता रहा हूं मैं, ये अब की बता रहा हूं, हरदोई से जब मैं आया हूं तब तक मुझे नहीं मालूम था कि ये पेड़ कैसे कटते हैं। अब सन 13 में जब यहाँ आया इस बुढ़ापे में, तब यहाँ आकर देखा कि साहब इतना ऊंचा लिप्टिस का दरख्त खड़ा हुआ है, लहर आ रहा है आसमान की चोटी के अंदर और तना हुआ खड़ा हुआ है। कितना प्यारा अंदाज है, बस आ रहा है और आकर के नीचे से जड़ से गिरा दिया, काट दिया जाता। जड़ काटी, वो दरख्त जो अभी तक आसमान के अंदर लहरा आ रहा था सेकंडों में नीचे आकर के गिर जाता है। चंद मिनट लगते हैं बड़े से बड़े दरख्त को गिराने के लिए, खत्म हो जाता है। और जब वो गिर गया, अब अपनी मर्जी से 12 फीट के वो पीस बनाने हैं या 11 फीट के पीस बनाने हैं, आराम से बनाते रहो, सुकून से बैठे हुए, कोई टेंशन नहीं है नहीं भाई। देख लो, यही है आज हमारा हाल भी। ये दीनी मदारिस अगर नहीं रहेंगे तो फिर जैसे चाहेंगे हमें पीस बना करके इस्तेमाल किया जाएगा, जैसे चाहे कपड़े पहनाए, जैसे चाहे शक्ल सूरत बनाए, जैसे चाहे इनकी मुआशरत करें, सब इख्तियार उनके हाथ में होगा। तो इसलिए दूसरा ताउन करना चाहिए अपने दीनी मदारिस का, खुल करके ताउन करना चाहिए। ये हुफ़ाज़, ये उलमा जो तैयार हो रहे हैं इन इदारों से, अल्लाह ताला ने इनको जरिया बना रखा है हमारे दीन और ईमान की हिफाजत का। मदारिस का ताउन करना चाहिए। लेकिन मदारिस के सिलसिले में बहुत बड़ी कमियां कोताहियां हो रही हैं। अपने सबसे पहले इंसान को ये देखना चाहिए कि हमारे शहर के अंदर कौन कौन मदारिस हैं और इन मदारिस में कुरान करीम की, आलिमियत की मेयारी तालीम कहां पर हो रही है, कहां पर कुरान पाक को तजवीज के साथ पढ़ाया जा रहा है और कहां पर बच्चों के वक्त को जाया नहीं किया जाता, उनके एक एक दिन की, एक एक घंटे की निगरानी की जाती है कि बच्चे का वक्त जाया ना हो। कहां पर बच्चे आलिम दीन बनकर के निकलते हैं, बासलाहियत, जिनकी इस्तेदाद लोहा होती है, जो आगे चलकर मेयारी के तौर पर काम करेंगे। तो ये आपकी अपनी जिम्मेदारी है कि आप मदारिस में जाकर जो सही मदरसे हैं उन मदरसों का दिल खोल करके ताउन कीजिए, मदद कीजिए इन मदारिस की। लेकिन शर्त यही है कि सबसे पहले आप अपने इलाके के मदारिस को देखिए और उनमें भी उन मदारिस को देखिए जो मेयारी तौर पर काम कर रहे हैं, वक्त पास नहीं कर रहे हो, बस खाली बोर्ड ना लगा हुआ हो। ऐसा ना हो कि बच्चों का नाम है लेकिन ना पढ़ाई है और ना उनकी तरबियत है। पढ़ाई और उनकी तरबियत के ऊपर जहां मेहनत हो रही है वहां पर आप जाकर के ताउन कीजिए। यह है करने की जरूरत। अगर हमने ये कर लिया, अपने इलाके के मदारिस की जिम्मेदारी ले ली, तो मेरे अजीज दोस्तों, सुफरा को कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पेश आएगी। बेचारे मदारिस के सुफरा रोजे की हालत में और कहां कहां जद्दोजहद करते फिरते हैं, तकलीफें उठाते हैं, परेशानियां उठाते हैं, कोई झड़कता है, कोई मना करता है, कोई कुछ करता है। ये सब तकलीफें खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए। हर मुल्क, हर शहर के रहने वाले अपने इलाके की जिम्मेदारी उठा लें तो इंशाअल्लाह। अक्सर इलाका ऐसे है कि वहां के मदारिस की जरूरत मकामी तौर पर पूरी हो सकती है, तो ये करना चाहिए। दो चीजें हमें बहुत ज्यादा एहतियात करने की जरूरत है। एक तो वो सुफरा, वो मदरसे के चंदा करने वाले जिनके बारे में हमें कोई तहकीक नहीं है, आप हरगिज उनको मत दीजिए। मैं साफ कह रहा हूं मदरसा वाला होने के बावजूद कि जिन मदारिस को आप नहीं जानते, जिनके सुफरा का कोई एतबार नहीं है, आप हरगिज उनकी रसीद मत कटाइए। आप देख रहे हैं कितने व्हाट्सएप पे क्लिपें आ रही हैं, कितनी फर्जी रसीदें पकड़ी जा रही हैं। देखने के अंदर माशाल्लाह वज़ा कदा एकदम देखेंगे तो बड़े बड़े उलमा मालूम हो रहे हैं। आप किसी के ज़ाहिर पर मत जाइए,
ये मत देखिए कि वो इमामा बांधे हुए हैं और सुलह का लिबास बनाए हुए हैं और दाढ़ी टोपी के अंदर है तो बहुत बड़े तकवे वाले ही होंगे और जो कह रहे हैं वो सही कह रहे होंगे। नहीं, आप तहकीक करिए, आपकी जिम्मेदारी है तहकीक करना। तो बगैर किसी तहकीक के किसी सफीर को आप मत कीजिए। बाकायदा तौर पर जब आपको तहकीक हो आप उनकी मदद कीजिए, वरना तो कितने जाली रसीदे लोग लेकर के घूम रहे हैं, वो आपकी ना ज़कात अदा होगी ना आपको उसका सवाब मिलेगा। आप लोग ये कहते हैं कि साहब हमारा क्या, हमने तो आया हमसे मांगा, हमने तो दे दिया, अब ये जाने इसका काम जाने, हमने तो ज़कात अपनी दे दी। नहीं, मसला बता रहा हूं आपको, और जहां मेरी आवाज पहुंचेगी उन सबको बता रहा हूं। आप सिर्फ सवाल करने वाले को देने से अपनी ज़कात की जिम्मेदारी से बरी जिम्मा नहीं होंगे जब तक आप तहकीक करके ज़कात नहीं देंगे। आपकी जिम्मेदारी है कि तहकीक करके ज़कात अपनी अदा करें। हाँ, आपने तहकीक की थी, सब कुछ किया था, फिर बाद में कोई फ्रॉड निकले तो अब आप इसका मुकल्लफ नहीं है। ऐसे ही एक दूसरी गलती बहुत क्या होती है कि जो हमारे यहाँ सवाल करने वाले आते हैं, मांगने वाले आते हैं, उनको हम देते हैं, जो आया उसको दे दिया, जो आया हमने उसको दे दिया। याद रखिए, पेशावर फकीर को देना, पेशावर साइलों को देना, यह बिल्कुल जायज नहीं है। फुकाहा ने लिखा है कि जिन लोगों का पेशा ही मांगना है तो उनके लिए, चूंकि ये सवाल करना हराम है और हराम के अंदर मदद करना भी हराम है, लिहाजा इससे एहतियात करनी चाहिए। जो पेशावर लोग हैं आप हरगिज उनके हराम काम के अंदर मदद मत कीजिए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि इंदल्लाह आपसे मुआवजा हो जाएगा, आपने इनके हराम काम के अंदर मदद क्यों की थी। और एक हदीस आमतौर से लोग बहुत पेश करते हैं, लिस्साइल हक़्क़ुन व इन जाअ अला फर्सिन औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, रवाहु अबू दाऊद शरीफ। 1665 नंबर हदीस का कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि साइल का तुम्हारे ऊपर हक है, चाहे वो घोड़े के ऊपर सवार होकर ही क्यों ना आए। तो लोग कहते हैं कि अल्लाह के नबी तो फरमाया है साइल चाहे घोड़े के ऊपर सवार होकर के आए उसको कुछ ना कुछ दो, और ये घोड़े का तस्करा अल्लाह के नबी ने उस वक्त के दौर में फरमाया था जब घोड़ा एक मेयारी सवारी माना जाता था, आला सवारी होती थी घोड़ा। आज के दौर के अंदर कह लीजिए लौ जा अला सय्यारतिन लिसाइल हक़्क़ुन, लौ जा अला सय्यारतिन, कि साइल को दो अगर से वो कार में बैठ करके क्यों ना आए। और चाहे तो सैयारा की सिफत भी लगा दीजिए कि मर्सिडीज कह दीजिए, BMW कह दीजिए, लौ जा अला सय्यारतिन BMW, लौ जा अला सय्यारतिन मर्सिडीज। कार भी आम कार नहीं, बहुत ऊंचे हाई क्वालिटी की कार के अंदर अगर बैठ करके आता है और वो सवाल करता है और कहता है अल्लाह के वास्ते मेरी मदद कर दो, मैं परेशान हाल हूं, तो आप उसकी मदद कीजिए। ये मत देखिए कि वो कार में बैठा हुआ है, मर्सिडीज में, BMW में बैठा हुआ है। क्यों? इसलिए कि बैठा हुआ है गाड़ी के अंदर, ठीक है, लेकिन मुमकिन है कि जितने की ये गाड़ी है और जितने की इसकी प्रॉपर्टी है इससे ज्यादा उसके ऊपर कर्जा डूबा हो, उससे ज्यादा इसके ऊपर कर्जा हो, या कि इस वक्त में ये यहां पर है सफर में और घर के अंदर ये मालदार है, लेकिन यहां इसको इस वक्त में पैसे की जरूरत है, ये परेशान हाल है, बहुत मुसीबत में है। तो अब हुक्म यह है कि आप इसके गाड़ी और घोड़े को मत देखो, आप इसकी हालत को मत देखो, इसके सवाल करने को देखो, आप इसकी मदद करो। यह था इसका मतलब, ये नहीं था कि जो हमारे सामने आकर के हाथ फैला दे उसको दे दो, चाहे वो पेशावरी क्यों ना हो। हजरत वाला थानवी नंबर उमर कदर ने भी इसको मना लिखा है। मुझे पहले ये हदीस बयान करते हुए थोड़ा सा डर सा लगता था, लेकिन जब शुर्राह हदीस का मैंने बाकायदा तौर पर मुताला किया और देखा तो तमाम शुर्राह हदीस ने यही वजह बयान फरमाई है कि इससे मुराद
यही है कि आदमी अगर अच्छी गाड़ी और अच्छे घोड़े के ऊपर आ रहा है लेकिन सवाल कर रहा है, तो आप उसकी जाहिरी हालत के ऊपर दे दो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप पेशावर फकीरों को दो, पेशावर साहिलों को दो, इसकी इजाजत हरगिज नहीं होगी। बाज़ लोग कह देते हैं कि साहब अरे हाथ फैला रहा था, हमारा तो यहाँ से हमारे दर से तो कोई हाथ खाली हाथ जाता ही नहीं है। तो ठीक है, बैठे रहो, देते रहो, और ये कौम इसी तरीके से मांग मांग करके अपना काम चलाती रहेगी, ना तरक्की करेगी ना कुछ होगा। इसको तुम देते रहना और ये कौम मांगती रहेगी। इसलिए बहुत तहकीक के बाद में आप जरूरतमंदों को दीजिए, हर साइल को, हर सवाल करने वाले को मत दीजिए कि जो आया मस्जिद में ऐलान कर दिया, जो आया दरवाजे के ऊपर आकर के खड़ा हो गया, आप दानी बने हुए हैं और हम तो बस खाली हाथ लौटाएंगे नहीं, भर देंगे उसकी झोली। ऐसा हरगिज़ मत कीजिए, वरना कल गिरफ्त हो जाएगी आपकी भी, पकड़ हो जाएगी आपकी। और एक और बहुत बेहतरीन मसरफ है मेरे अजीज, अगर आप लोग अमल कर लें, अपने आस पड़ोस में देखिए कि कौन गरीब कारोबारी परेशान है। अगर उसके कारोबार के अंदर माली ताउन की जरूरत है तो आप उसको उसके कारोबार को ऊपर खड़ा कर दीजिए। कोई ठेला चलाता है, कोई छोटा सा काम करता है, कोई सब्जी बेचता है, बेचारा खाली प्याज बेच रहा है, खाली आलू बेच रहा है, तो आप उसको 5-10 हज़ार रुपए इकट्ठे दीजिए और कहो कि तुम एक आइटम मत बेचो, कल से 2-3 आइटम रखना अपने ठेले के ऊपर। तो अब वो 2-3 आइटम रख करके जब बेचेगा तो फायदा उसको ज्यादा होगा नहीं होगा? उसका कारोबार बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? आज वो बेचारा गरीब था, जरूरतमंद था, मुस्तहिक ज़कात था, आपने उसके कारोबार को मजबूत कर दिया, कल को ज़कात देने वाला बन जाएगा। कौन को ज़कात देगा? आप इस तरीके से मदद कीजिए ज़कात दे करके। ये क्या आपने थोड़े थोड़े से पैसे सारे गरीबों को बांट रहे हैं और रोजाना उनका धंधा यही है, वो रोजाना सुबह निकलते हैं और शाम को अपनी झोली भर करके जा रहे हैं, कल को फिर निकल रहे हैं, परसों को फिर निकल रहे हैं। उनका तो पेशा ही यही, आप सारी जिंदगी देते रहिए और सारी जिंदगी मांगते रहेंगे। इसलिए मैंने आपके सामने आज बहुत खुल करके तफसील के साथ में ज़कात के मसरफ बयान कर दिए हैं। आज के बाद आप इसी चीजों के ऊपर अमल कीजिए और आप तहकीक कर लीजिए उलमा से कि जो बातें बताई गई हैं सही है या नहीं सही है। हमें ज़कात इसी तरीके से अदा करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? अगर वो कहें तो आप इसी तरीके से अपनी ज़कात को अदा कीजिएगा, वरना अपने ज़कात और सदक़ात को यूं ही दे करके मेरे अज़ीज़ दोस्तों खराब मत कीजिए। बड़ी मेहनत की कमाई जमा करके आपने साहिब निसाब बने हैं, अल्लाह ने ये दौलत दी है आपको, बहुत मेहनत के बाद पैसा जमा करके ये दौलत दी है, तो इसकी ज़कात निकालें आप, तो इसके सही मसरफ के अंदर आप ज़कात दीजिए और सही जगह पर इसको खर्च कीजिए। और अपने दिमागों से ये बिल्कुल निकाल लीजिए कि हमारे पास तो मांगने के लिए आया था, हमारे पास तो सवाल करने के लिए आया था, हमने तो दे दिया, ये जाने इसका काम जाने। ऐसा हरगिज नहीं है। आपकी खुद की अपनी जिम्मेदारी है कि आप जरूरतमंदों को तलाश करके, मुस्तहिकों को तलाश करके आप अपनी ज़कात उनको अदा करें। अल्लाह पाक हमें सही माना में ज़कात निकालने और ज़कात को उसके मसरफ के अंदर खर्च करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।